गाइस, दिस इज़ पूर्णिमा। आज हमारी फ़्लाइट है कोलकाता टू गुजरात, आई मीन अहमदाबाद। तो हम उसके लिए निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी हम चल रहे हैं एयरपोर्ट और आगे की अपडेट आपको एयरपोर्ट पे जाके देते हैं। जा रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो चलिए देखते हैं वहाँ जाकर। हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा एयरपोर्ट। Who says that? हमारे पति देव जी लगेज निकालने का कष्ट कर रहे हैं और हम आराम। हम क्यों निकालें, है ना। हमारी इंडिगो की फ़्लाइट है, तो हम आ चुके हैं गेट पर। चलते हैं लाइन में। गाइस, तो हमारा बैग यहाँ पे सैनिटाइज हो चुका है और अब हम चल रहे हैं अपने आगे के प्रोसेस में। ये चल रहे हैं हमारा दोनों लगेज लेके और मैं चल रही हूँ आराम से। चलिए हाय तो बोलिए। चलिए चलिए, दोनों लगेज के साथ आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 2 नहीं 3, 1 2 3। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सैनिटाइज़ किया गया हमारे लगेज को। इसके बाद हमारा बोर्डिंग पास वगैरह देखने के बाद हमें एंट्री मिली। इनका फ़ोन इनके फिंगरप्रिंट से खुल जा रहा है और मेरा नहीं खुल रहा है, बिकॉज मैंने ये वियर किया हुआ है ग्लव्स। तो मैंने भी तो पहना है, बट मेरा नहीं खुल रहा है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए। तो मैं यहाँ पे चेकिंग लगेज के लिए आ चुकी हूँ और अब हमारा चेकिंग लगेज आने वाला है, तो आगे का प्रोसेस मैं आपको जल्दी बताऊँगी। अभी यहाँ पे तो 20 kg पर पर्सन अलाउ किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा लगेज 37.9 kg है, हमारा दोनों जने का बोथ लगेज। तो यह हमारा चेक इन लगेज। हमारा बोर्डिंग पास हमें मिल चुका है, जो कि देना अलाउड नहीं है, फिर भी इन लोगों ने हमें दे दिया। सबको दे रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो हमारा गेट नंबर है 24 और अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। तो देखते हैं किस गेट पे जाते हैं। सिक्योरिटी चेक कहाँ करवाएं? कार्ड रखो, वो मांगेगा। ये मेरा है ये। हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। यार, मेरा बोर्डिंग पास। ये हमारे पति देव चल रहे हैं और हम जाएंगे। सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो चुका है और अब हम चल रहे हैं गेट नंबर 24 की तरफ। आप ले लो। चल रहे हैं गेट नंबर 24 की तरफ। हमारी फ़्लाइट है इंडिगो। हमारे पति देव को सर नीचे करना पड़ रहा है क्योंकि मैं बहुत छोटी सी हूँ और वो बहुत ऊंचे हैं। गेट नंबर 24 है हमारा। पहले चलते हैं फ़्लाइट का स्टेटस देखने, उसके बाद हम आगे की अपडेट आपको देंगे। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे वेटिंग एरिया में, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो 7:45 को है।
7:45 को है, 6:45 को है? 7:45 को हमारी फ़्लाइट है, तो हम यहाँ पे अभी बैठ के वेट करेंगे। अभी तो 6:15 ही हो रहा है, काफ़ी टाइम है। सर्विस तो सेम मुझे वैसा ही लग रहा है, बस सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने को बोल रहे हैं और तो कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। बस एक सैनिटाइज़ किया गया हमारे सूटकेस को, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मुझे दिखा। और यहाँ पे हम जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ सिटिंग एरिया में 3 सीट है, तो उसमें बीच वाले पे आप नहीं बैठ सकते हो। बस एक ही सोशल डिस्टेंस हर जगह मेंटेन किया जा रहा है, अच्छी चीज़ है अभी कोविड-19 के। सेवा में उपस्थित हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम यू ऑन फ्लाइट 6E6674 विल टेक 2 hours को सामने से बगल में डालें और हम फ्लाइट में हैं, हमारे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, वो मैं घर पहुंच के ही आपके साथ शेयर करूंगी, तो स्टे ट्यून। फ्लाइट को सैनिटाइज किया जा रहा है, सर्विस अच्छी दी जा रही है, पर ऐसा आरोग्य सेतु ऐप का कोई भी यूज़ हमें कहीं नहीं दिखा, जो कि मैंडेटरी बताया। चल रहे हैं, हमारा मायका पीछे छूट रहा है, अब ससुराल चले। बाय बाय कोलकाता, होप जल्दी आएंगे। हमारा कोलकाता सिटी कितना खूबसूरत दिख रहा है, वाओ। Now we are landing at Ahmedabad airport. onward journey. Thank you for making us a part of your travel plans. हेलो, वो निकलो अपने पहुंची गयो। तुम क्या हो बाहर अंदर ही तो प्लेन में पार्किंग करेंगे। हाँ मैं वैसे भी होगा। तू क्या पूछता? मैं फ्लाइट जल्दी आ गया है। We are at Ahmedabad airport. ये क्या लगा दिया यार। अभी हम चल रहे हैं अपना लगेज लेने, जो कि कहाँ आएगा? बैच नंबर 1, बेल्ट नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। लगेज के साथ ट्रेजेडी हुई है, बाद में बताएंगे। यार ये सब पेन हो रहा है, ये से हाय। हेलो, जर्नी तो हमारी अच्छी रही, हम काफ़ी 43 मिनट्स पहले लैंड कर चुके हैं टाइम से। ऐसा हमारे साथ तो पहली बार हुआ है,
आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतनी देर से पूछे ये किस चीज़ की लाइन लगी हुई है, तो ये क्या कहते हैं सुनिए। किस चीज़ की लाइन है? ये चेक कर रहे हैं हेल्थ सिक्योरिटी चेकअप। यहाँ हेल्थ सिक्योरिटी चेकअप बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं गन लगाएगा, गन। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है हेल्थ सिक्योरिटी चेकअप के लिए। ठीक है, यहाँ हेल्थ सिक्योरिटी चेक हो रहा है और आरोग्य सेतु ऐप चेक किया जा रहा है। हमने जब वहाँ से कोलकाता से फ़्लाइट लिया तो उस टाइम वहाँ पे कोई भी चेकिंग नहीं हुआ था आरोग्य सेतु ऐप का, पर यहाँ चेकिंग चल रही है। ओके, थर्मल चेकिंग हो रही है यहाँ पे। थर्मल चेकिंग और आरोग्य सेतु ऐप का जो चेकिंग है वो हो रहा है। थैंक यू। तो हमने फिर से फेस शील्ड पहन लिया है। ये मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, बट इट्स ओके। अब इसके साथ ही लाइफ को आगे लेके जाना है, कुछ नहीं किया जा सकता। हमारा लगेज आ गया है। हम अपने एक लगेज का वेट कर रहे हैं। एक तो हमारा यहाँ पे मिल गया है और दूसरे का वेट कर रहे हैं। या आ गया। यही है। What is this? टेक लगाया उसने बंद किया ना उसका। X-rayed physically checked cooled off। ओ तेरी है। ट्रेजेडी हुई है हमारी लगेज के साथ। ये देखने के लिए लिखा है। इसकी कहानी है जो बाद में बताएंगे। बहुत बड़ी कहानी है, चलिए शेयर करने का मौका तो मिलेगा ही। और ये सारी ट्रेजेडी मैंने और मेरी मम्मी ने की है। होप कि सब सही हो। लेट्स सी। दो लगेज। अच्छे लग रहे हो आप दो लगेज के साथ। ऐसे दोनों लगेज कैरी किया करो। मैं बैठ जाऊँ एक लगेज पे? मैं बैठूं? बैठ जाऊँ, टूटेगा तो नहीं? के बाहर और वेट कर रहे हैं इनके फ्रेंड का, जो हमें लेने आए हैं, रिसीव करने आए हैं हमें। ये क्या है? नहीं है, निकाल सकते हैं। तो निकाल के कहाँ फेंकेंगे इसको? तो अभी हम उनका वेट करते हैं थोड़ी देर। कमलेश भाई का। कैन आई हेल्प यू? ओके। तो इन्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए लगेज को ले जाने में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शेयर कीजिए मेरा कोविड-19 में ट्रैवल करने का बाय एयर। अब एक्सपीरियंस तो क्या बताएं, काफ़ी अच्छा ही रहा है। इतनी कुछ दिक्कतें तो नहीं हुई, बस हमारी ही गलतियों की वजह से कुछ दिक्कतें हुई है, जो कि बाद में बताएंगे। ये राज है, राज बाद में बताएंगे। देखो तुम मोबाइल पकड़ो, बाकी मुझे दो। कमलेश भाई हमें बहुत वेट करा रहे हैं।
आओ जल्दी आओ ना। 4 કલાકનો રસ્તો બતાવે હેલા આ તો। हम लोग बाई रोड जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? राजकोट जा रहे हैं बाई रोड अहमदाबाद से। हमारे कमलेश भाई हमारे लिए गाड़ी लेके आए। हेलो तो बोल दीजिए। नहीं नहीं, सेफ ड्राइव प्लीज। ઓલી બાજુ આસામ રોડ આવે જાય રિવરફ્રન્ટ છે અગર હા મેપના લીધે કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં હતા ખબર તમને પેલા હે હા હું વાત કર। ये हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अहमदाबाद टू राजकोट बाई रोड। और अभी बज रहे हैं रात के 2:15 और हमें लगी है थोड़ी सी भूख, तो हम एक ढाबे पर रुके हुए हैं फ़िलहाल। ये लोग चाय पी रहे हैं। हमें चाय पीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नंदनवन इसका नाम है। सुबह के 4 बस अब थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे हम लोग। पहुंच के बात करते हैं। बस हम पहुंच गए अपने घर। घर का गेट हमारा बंद है। सुबह के कितने बज रहे हैं? 4:30। क्या 4:30? तो कितना बज रहा है? पहले तो पट्टा दे दीजिए मेरा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज 5 तारीख है और आज मैं आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी। और मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कैमरे को फेस करने में, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोई वीडियो शूट नहीं किया है ऐसे बातें करते हुए। तो ऐसे किया है, मेरा एक कुकिंग चैनल था पर अभी नहीं है, पर इतनी बातें नहीं की हैं, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है। आपको बताना चाहूँगी कि जो मैं आपको ट्रेजिडी की बात बोल रही थी, जो हमारे साथ ट्रेजिडी हुई थी ड्यूरिंग आवर ट्रैवल, तो उसमें क्या हुआ था एक्चुअली कि हम 2 लगेज कैरी कर रहे थे। पर पर्सन 20 kg अलाउड है, तो उसमें हम 2 लगेज कैरी कर रहे थे, जिसमें एक लगेज में मैंने भूल से हीट रख दिया था। तो जो ब्लैक हेड आता है मच्छरों के लिए, वो हेड रख दिया था मैंने, तो जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें हुई थी। वहाँ पे उन लोगों ने जब चेक किया तो उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि आपका लगेज फ़्लाइट में नहीं जाएगा। अगर हम ढूंढ लेते हैं, हम उसको अगर थ्रो कर देते हैं तो आपका लगेज शायद चला जाए, अगर हमें मिल जाता है तो हमने उन्हें वहाँ पे बोला कि एक काम कीजिए, हमें ले चलिए, हम अपना लगेज में से उसको निकाल देंगे। तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम आपको ले जाएं और वो चेंज करवाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमसे उन लोगों ने हमारा जो लगेज का पासवर्ड था वो पासवर्ड लिया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। फिर हमें बहुत देर तक अपडेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि हमारे फ़्लाइट का जो टाइमिंग था वो 6:45 का था और सारे पैसेंजर फ़्लाइट्स के अंदर जा चुके थे और सिर्फ हम दोनों ही बाहर थे। हमारा नाम भी अनाउंस किया जा रहा था, पर कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि हम वहाँ पे खड़े ही थे कि हमें पता ही नहीं था हमारे लगेज के साथ हुआ क्या, तो हम जा कैसे सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम वहाँ पर खड़े थे, हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और फिर हमें कोई अपडेट नहीं आ रहा था, हमारा नाम बार बार अनाउंस किया जा रहा था। तो हम लोगों ने, जो वहाँ पे खड़े थे कुछ लोग, हम लोगों ने उनसे बोला कि हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो प्लीज़ आप इसके बारे में पता कीजिए, ताकि हम अगर हमारा लगेज गया हो तो हम अपने फ़्लाइट में जा सकें। तो फिर उन लोगों ने पता किया, तो उन लोगों ने बताया कि हमारा जो लगेज है वो अच्छे से जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी चले जाइए। तो फिर हम लोग हमारे फ़्लाइट में चले गए, लेकिन फिर भी काफ़ी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि एक्चुअली दिक्कत क्या थी कि जिस लगेज में हेड था उसमें मेरी सारी ज्वेलरीज़ थी, क्योंकि मेरे देवर जी की शादी थी, तो मैं सारी ज्वेलरीज़ लेकर गई थी उनकी शादी में पहनने के लिए, पर ड्यूरिंग लॉकडाउन शादी नहीं हो पाई, तो मेरी सारी ज्वेलरीज़ उसमें थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उनके पास मेरा पासवर्ड था। अगर किसी के पास आपका पासवर्ड होता है और उस में आपकी काफ़ी कीमती चीज़ें कुछ हों तो डर लगता है ना। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लिटरली मैं बहुत डर रही थी।
जितने देर का मेरा ये था, टाइमिंग था हमारा ट्रैवल करने का, वो फ़्लाइट के अंदर, वो बहुत डर लग रहा था। तो फिर फ़्लाइट से उतरने के बाद हमारी फ़्लाइट काफ़ी पहले ही पहुंच गई थी, करीब 45 मिनट्स पहले ही हमारी फ़्लाइट पहुंच गई थी। तो वो अच्छा था बात, लेकिन डर तो काफ़ी था। फिर हम बाहर निकल के हमने हमारा लगेज चेक किया, तो हमारे लगेज में कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ़ वो हेड ही निकाला गया था और मेरा जितना भी ज्वेलरीज़ था वो सब उसमें सेफ़ली था। मेरे ज्वेलरीज़, मेरे कैश जो था वो सब उसमें सेफ़ली थे, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं था उसमें। तो वो मन में शांति मिला। बस यही ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ। तो मैंने जो गलती की, शायद आप ऐसा गलती कभी ना करें, अगर किया हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मन को शांति मिलेगा यार कि मैंने अकेले ऐसी गलती नहीं की। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत काम है, बहुत ज़्यादा ही शांत इंसान है, तो उन्होंने मुझे एक बार भी डांटा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। तो ठीक है, सब अच्छे से चला आया, वही बहुत बड़ी बात है। आइंदा तो मैंने तो सोच लिया है कि ट्रैवल करने से पहले, कभी भी बाय एयर ट्रैवल करने से पहले फुल पढ़ूंगी, उसके बारे में सर्च करूंगी, उसके बाद ये ट्रैवल करूंगी कि क्या ले जा सकते और क्या नहीं ले जा सकते, देन मैं ट्रैवल करूंगी। ऐसे ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट नहीं थी, मैंने इंटरनेशनली ट्रैवल कर चुकी हूँ मैं। डोमेस्टिक मेरी फ़र्स्ट थी ये, डोमेस्टिक फ़्लाइट मैंने फ़र्स्ट ली है ये। और हमारा तो काफ़ी अच्छा रहा जर्नी। और जैसे न्यूज़ वगैरह में बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चेकिंग्स चल रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई चेकिंग्स नहीं चल रही है। बस वो आपके किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं, ये एक चीज़ है। और आपको हाथ लगा के चेक नहीं करेंगे, बस दूर से ही सब कुछ होगा। और बस थर्मल चेकिंग चल रही है। और जब हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचे कोलकाता एयरपोर्ट से, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बस हमारा आरोग्य सेतु ऐप चेक किया गया। कोलकाता एयरपोर्ट पे ऐसा कोई भी चेकिंग नहीं हुआ था, वहाँ पे सिर्फ थर्मल चेकिंग की गई थी कोलकाता एयरपोर्ट पर। और हमारे बैग को एक बार सैनिटाइज़ किया गया था, उसके बाद हमें कोई सैनिटाइज़ भी नहीं किया गया, हम ना ही हमारे बैगेज को और ना ही हमें, ठीक है कितनी बार सैनिटाइज़ करेंगे, है ना। हाँ, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हमारे फ़्लाइट को करीब 3 बार सैनिटाइज़ किया गया, जो मैंने नोटिस किया वो बता रही हूँ आप लोगों को। सो गाइज़, मैंने अपनी तरफ से आपको सारी अपडेट देने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो। और अगर कुछ गलती की हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ही कि मैंने इतनी बातें कभी नहीं की है कैमरे के सामने, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कैमरे को फेस करने में, तो उसके लिए सो सॉरी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने ये व्लॉग शूट किया, सॉरी शूट नहीं किया, शूट करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए, होप आप सबको अच्छा लगा हो। स्टे ट्यून।